वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने भारत की प्रमुख खबरें जो प्रस्तुत की जा रही हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का सनसनीखेज बयान। उन्हें नजरबंद रखा जा रहा है, घर से बाहर आने की इजाजत नहीं है। आगे महबूबा बोली, मेरी नजरबंदी इस बात का प्रमाण घाटी में कुछ बड़ा ही होने वाला है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार कमल हासन कई वर्षों से अपने शानदार अभिनय से धूम मचाए हुए हैं। कमल की नई फिल्म इंडियन 22 ने फिर कमाल कर दिखाया है। टिकट खिड़कियों पर कमल के दीवानों की भीड़ है। सिनेमा गृहों के सामने हासन के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक नाच गाकर जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के बाद अभी हाल ही हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अपना दमखम बताया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 10 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम किया है। इंडिया गठबंधन ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा में कमल खिला है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी विजय पताका लहरा दी है। दिल्ली से मिला है मुठभेड़ का समाचार। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजौरी गार्डन के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 कुख्यात बदमाशों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। मारे गए ये बदमाश गैंगस्टर थे। इन पर दर्जनों मामले दर्ज थे और उनकी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक परिवार के 11 सदस्यों की कथित आत्महत्या की चर्चा सारे देश में है। इस मामले में इन सभी सदस्यों के शव छत से टंगे पाए गए थे। इसी तरह गुजरात में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की आत्महत्या ने भी सारे राज्य को हिलाकर रख दिया है। द्वारका जिले के भानवड़ के धारागढ़ इलाके में जब 4 शव मिले तो सनसनी फैल गई। मृतकों के नाम अशोक धुम्वा, जिग्नेश अशोक धुम्वा, किंजल धुम्मा है। पुलिस ने बताया धारागढ़ क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास 4 लोगों द्वारा जहर खाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली। पुलिस घटनास्थल तुरंत पहुंची। यहां से 3 मोबाइल फोन, पैन कार्ड, पहचान पत्र, सुसाइड नोट मिले हैं। पुलिस के सामने जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि मृतक अहिर परिवार के मुखिया अशोक भाई ने विशाल जडेजा पर डराने धमकाने, मारपीट किए जाने और 20 लाख का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने का संगीन आरोप लगाया था। इस आधार पर मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 21 वर्षीय युवती हर्षिका पंत की कृष्ण भक्ति की देश दुनिया में चर्चा है। इस युवती ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ अपना विवाह रचाया और कृष्ण जी के साथ 7 फेरे भी ले लिए। हर्षिका विगत 15 सालों से भगवान कृष्ण जी को वर के रूप में पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। सुबह 10:30 बजे गाजे बाजे के साथ बारात आई। हर्षिका की विदाई हुई। दुल्हन हर्षिका कान्हा की मूर्ति को लेकर कार से रिश्तेदार के यहाँ पहुंची। रस्मों के दौरान उस समय सारा वातावरण कृष्णमय हो गया जब हर्षिका ने वृंदावन से लाई गई श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई और बाकायदा अपनी मांग में कान्हा के नाम का सिंदूर भरा और 7 फेरे लिए। मध्य प्रदेश के पन्ना में विगत 2 माह में 93 बच्चों की मौत ने केंद्र राज्य सरकार के द्वारा संचालित बाल मृत्यु रोको अभियान की पोल खोलकर रख दी है। ये चर्चा का विषय है। निमोनिया, पीलिया, डायरिया जैसी मामूली बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बचाया नहीं जा सका है। ये जांच का विषय होना चाहिए। इतने अधिक बच्चे बीमार कैसे हुए, वह भी एक ही इलाके देवेंद्र नगर में। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे चीनी नागरिक की धरपकड़ की है जिस पर चीनी जासूस होने का शक है। सूत्र बताते हैं ये व्यक्ति चीनी नागरिक वीजा पर भारत आया। 2020 में इसकी वीजा अवधि के समाप्त होने के बाद भी वो भारत से वापस नहीं गया। बताते हैं इस व्यक्ति ने अपने इंडिया में होने की जानकारी संबंधित अथॉरिटी को भी नहीं दी। गिरफ्तार इस संदेही से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल
प्रभावित बीजापुर जिले में इनामी माओवादी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। डीआरजी व थाना गंगालूर की संयुक्त टीम ने यह क्या कार्रवाई की है। पंजाब में बीएसएफ की जागरूक टीम की सतर्कता से हेरोइन की खेप जब्त की गई है। गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध पैकेट होने की सूचना जैसी बीएसएफ की खुफिया टीम ने दी, तभी पंजाब पुलिस और बीएसएफ की टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाकर हेरोइन जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और एसएसओसी फाजिल्का ने संयुक्त रूप से फाजिल्का सीमा पर बीएसएफ द्वारा निष्क्रिय किए गए ड्रोन से पिस्तौल बरामद की। ड्रोन पाकिस्तान का बताया जा रहा है। यह भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में था, तभी उस पर फायरिंग जवानों द्वारा की गई और अवैध ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के निवास स्थान पर मुलाकात की और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर श्रीमती कल्पना सोरेन भी उपस्थित थीं। सोनिया सोरेन की मुलाकात को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार घर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1975 में आपातकाल लगाने की तिथि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले पर घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्होंने बार बार संविधान पर प्रहार किया है, वे नकारात्मक सोच के साथ संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, संविधान लागू करने का विरोध किया, इसका कभी सम्मान नहीं किया और संविधान खत्म करने का आह्वान करते रहे, लेकिन अब वही लोग संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। प्रियंका ने आगे कहा, भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आज़ादी और अपना संविधान हासिल किया। जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनके संविधान में आस्था है, वे भी संविधान की रक्षा करेंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फंड ट्रांसफर घोटाले से घिरी। मामला उजागर होते ही हड़कंप। घोटाला 2 करोड़ 63 लाख का बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किया संशोधन। उपराज्यपाल की बढ़ी शक्तियां। भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज सिन्हा अगस्त 2020 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। कार ट्रक में टक्कर, कार सवार 4 लोग मारे गए। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से त्राही त्राही मच चुकी है। 800 गांव जलमग्न हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी एवं सीतापुर के 250 गांवों में बाढ़ का कहर है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजती देखी जा रही है। 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर भिजवाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है। हकीकत यह है कि 10 साल में मोदी सरकार ने संविधान का सर्वनाश कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। यही हाल रहा तो 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। 2027 में सरकार बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। मिश्रा ने आगे कहा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 80 में से 78 सीटों पर जीती थी। अब ये जीत का आंकड़ा आधे पर आ गया है। राहुल गांधी गुजरात के गेम जोन अग्निकांड में मारे लोगों को न्याय दिलवाने का पूरा मन बना चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे 1 से 15 अगस्त तक राजकोट और उसके समीप इलाकों में विराट पैमाने पर न्याय यात्रा निकालेंगे। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर सरगर्मी है। यह माना जा रहा है इससे गुजरात सरकार की कमजोरी सामने आएगी कि उसने अग्निकांड में मृतकों को न्याय क्यों नहीं दिया है। दूसरी ओर इस यात्रा से गुजरात में कांग्रेस और भी मजबूत होगी। यह याद रहे, पिछले दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराएगा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है गुजरात में न्याय यात्रा निकालकर राहुल उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में कांग्रेस का डंका बजाना चाहते हैं।
जब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री को आकाश से छलांग लगाते हुए देखा। कईयों ने उनके इस कर्तव्य को सराहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान से छलांग लगाने वाले केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मंत्री जी हरियाणा की नारनौल हवाई पट्टी पर पहुंचे। वहां एयरक्राफ्ट बस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद छलांग का अपना करिश्मा दिखाया। मंत्री की स्काई ड्राइविंग के फोटो वीडियो आम हुए हैं। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस जैसी गलतियां करें तो सत्ता में आना बेकार है। अपने बयान में आपने आगे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती करे जो कांग्रेस ने की थी तो उनकी विदाई और हमारी एंट्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये बात गडकरी ने गोवा के एक आयोजन में कही। ईडी ने 263 करोड़ रुपए के आयकर रिटर्न का धोखाधड़ी के चर्चित मामले में मुलजिम पुरुषोत्तम चौहान के मलाबार हिल्स में बने घर को सील कर दिया है। चौहान मुंबई की एक आईपीएस अधिकारी के पति हैं। सूत्र बताते हैं जांच में अधिकारी के घर पर ईडी ने छापे में 150 करोड़ की संपत्ति के सुराग लगाए हैं और संपत्ति के दस्तावेजों को बरामद कर लिया गया है। मामला 250 करोड़ से भी अधिक का बताया जा रहा है। हम आपको बताते चलें ईडी ने राज्य पुलिस को साथ लेकर मुंबई थाने के 14 ठिकानों पर 12 जुलाई 2024 को छापेमारी की। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। टीडीपी विधायक रघुनाथ कृष्ण राजू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में आईपीएस पीवी सुनील कुमार, पूर्व अधिकारी सीताराम जनेयलू का नाम भी दर्ज है। विधायक राजू ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उन्हें हिरासत में लेकर यातना दी गई। राजू ने एक माह पूर्व अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी। ओंडी के विधायक की इस एफआईआर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी विजय पाल तथा गंटूर अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती को भी मुलजिम बनाया गया है। हैदराबाद से खबर आई है आसिफ को उसी की चौथी बच्ची को बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की मां ने पुलिस को सूचित किया, तब आसिफ को रंगे हाथों पुलिस ने धर दबोचा। ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को अपनी हिरासत में ले लिया। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। ये उल्लेखनीय है जब घोटाले के आरोप बी नागेंद्र पर लगे तब उन्होंने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी ने नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल के आवासों पर आनंद फानन में छापे मारे। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम से जुड़े अवैध फंड ट्रांसफर का मामला तब सामने आया जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में चंद्रशेखरन ने दावा किया कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद सारे कर्नाटक में हड़कंप मचा हुआ है। कई हस्तियों के बेनकाब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब वर्ल्ड मीडिया को मिला है कश्मीर से एक समाचार जो इस प्रकार है। कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने की तैयारियां जारी हैं। इस सूत्र पर कार्य किया जा रहा है परिवारवादी दलों को सत्ता में आने से रोका जाए। इस थीम पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उसने 29 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बढ़ाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 35 से अधिक सीटें जीतना तथा कश्मीर घाटी में कुछ छोटे दलों से गठबंधन करके परिवारवादी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व वाले परिवारों को सत्ता में आने से रोका जाना। राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करती है तो परिवारवादी दलों का वर्चस्व काफी कम होगा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जम्मू कश्मीर पीपुल्स
पीपल्स पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात्र 1 या 2 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी। बताइए ये समाचार आपको कैसे लगे। जय भारत।